हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ कंज्यूमर राइट्स। इससे पहले हमने क्लास 9 को कंप्लीट कर लिया, उसके 4 चैप्टर हैं, उसकी प्लेलिस्ट में वीडियोज आप देख सकते हैं। इसके अलावा 10th क्लास के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये फाइनल चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज़ कंज्यूमर राइट्स, चैप्टर नंबर 5। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, और फाइनली उसका सॉल्यूशन क्या है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर 2 टाइप के लोग हो गए। पहले वो जो उस सामान को बेचते हैं, उनको कह सकते हैं प्रोड्यूसर, और दूसरा हो गया वो उस सामान को कंज्यूम करते हैं, अपने यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर, या बोल सकते हैं क्या, कंज्यूमर। अब क्या होता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, वो होती है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर के, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी से लेकर भी हो सकती है। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम आती क्यों है। सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ हो सकती है, दैट इज़ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर को उस चीज़ में प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचता है और अपना वो प्रोडक्ट जिससे उसको फ़ायदा होने वाला या नुकसान नहीं हो, वो कस्टमर को चिपका देता है। खूब सारे कारण होते हैं, 1-2 कारण की तरफ देखते हैं। पहला होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब गलत तरीके से कोई भी ट्रेड करना, व्यापार करना, ठीक है। दूसरा हो सकता है फॉल्स ऐड या होर्डिंग्स, गलत लोगों को ऐड दिखाई जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, जिससे लोग उससे इंप्रेस हो और चीज़ें खरीदें। फॉर एग्जांपल, जैसे फेयर एंड लवली के ऐड के अंदर ये दिखाया जाता है कि अगर आप इस क्रीम को यूज़ करोगे तो 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपका चेहरा इतने से इतना गोरा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं। तो लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कि बूस्ट, एक कंपनी की ड्रिंक आती है, एक बॉर्नविटा टाइप पाउडर आता है, जिसको यूज़ करने से आप सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करोगे, पर ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी एक तरीके से मिसगाइड करना हो गया कस्टमर को। तीसरा, जैसे इसके लिए तो काफ़ी न्यूज़ में भी थी चीज़ और काफ़ी फ़नी भी है, जैसे रेड बुल एक ड्रिंक आती है, तो उसके अंदर क्या उसमें लिखा होता है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब जैसे आप रेड बुल को पियोगे आपके पंख निकल आएंगे। तो एक इंसान ने इसके ऊपर केस भी कर दिया था। कैसे, जैसे उसने रेड बुल पी, उसके पंख निकले नहीं और वो कूदा तो उसको कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसको फ्लाई वाली जो कैपेसिटी वो उसके अंदर आई नहीं। तो कंपनी ने क्या किया, अब उसकी जो नई ऐड है वो ऐसे आने लग गई, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब WINGS ना करके WIINGS कर दिया। तो ऐसे लोगों को भ्रमित करना। तीसरा, अडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट करना। अगर आप 1 किलो आटा लेने जाते हो, पता लगा उसमें 800 ग्राम तो आटा है, 200 ग्राम उसमें मैदा मिला रखी है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कई कंपनीज ऑर्गेनिक हनी के नाम से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाते कि इसके अंदर ओरिजिनल हनी है, पर एक्चुअल में देखिए उसमें हनी नहीं होकर के कुछ अमाउंट में ओरिजिनल होता है, बाकी अमाउंट में उसको और मीठा करने के लिए शुगर मिला देते हैं या कुछ और चीज़ मिला देते हैं। तो ये सब चीज़ होती है। तीसरा कैसे हो सकता है, जैसे और मिलावट का क्या, कोई भी मेडिसिन को लेकर हो सकता है, कोई ड्रिंक को लेकर हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव एक ही है, दैट इज़ प्रॉफिट होना, फ़ायदा होना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी कंट्री में नुकसान की चीज़ होगी तो उनको लेकर सिंपल सी बात है, कानून बनेंगे। जैसे कि कुछ टाइम पहले ट्रिपल तलाक कानून बना ताकि वुमेन की जो डिग्निटी वो मेंटेन रहे, तो ऐसे एक्ट बन गया। और कौन से एक्ट बने थे, जैसे कि कोई भी बिल वगैरह पास होता है, उसका जो एक्ट बनता है, कानून बनता है। मान लीजिए जैसे कि कोई इनकम टैक्स को लेकर के कोई एक्ट बना हुआ है, पोल्यूशन को लेकर एक्ट बना हुआ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऐसे ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कुछ एक्ट बने थे। सबसे पहला एक्ट आया था 1986 में, इसको बोलते हैं कोपरा, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा यूपीएससी में, क्योंकि 1986 में आया हुआ था। अगर कोई न्यूज़ में हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी कोई काम का नहीं है। कस्टमर के पास दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, राइट टू प्रोटेक्शन, कि मतलब वो जो भी चीज़ को यूज़ करे एटलीस्ट उसमें उसकी हेल्थ सेफ्टी प्रायोरिटी पर रहे। फॉर एग्जांपल, आपने या आपकी मदर ने कोई भी कुकिंग यूटेंसिल खरीदा, मान लीजिए कुकर खरीदा उन्होंने, अब उसकी जो सेफ्टी वॉल्व है वो थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो जैसे उसको किचन में यूज़ किया वो ब्लास्ट कर गया और उस कारण से काफ़ी नुकसान हेल्थ वाइज आपको फेस करना पड़ा। तो एक राइट टू प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप कोई मेडिसिन लेने गए, मेडिसिन आपके ऊपर फ़ायदा करने का साइड इफेक्ट दिखा रही है तो वो नहीं होना चाहिए।
आप कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई क्लोथ्स आपने पहने और वो ऐसे थे कि आपकी बॉडी में रैशेस उसने कर दिए, तो एक तरीके से राइट टू प्रोटेक्शन आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको किसी भी चीज़ को लेकर के उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे RTI एक्ट जो था 2005 में आया था वो, तो ये गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हमारे लिए डिफरेंट टाइप के लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम गवर्नमेंट के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल RTI एक्ट कब आया था, 2005 के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो क्या होता है, उसका एग्ज़ाम मान लीजिए 2024 में आज हुआ, उसका रिजल्ट आने में लग जाते हैं 2 साल। तो तब तक क्या होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, उनका टाइम भी निकल जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अब क्या कर सकते हैं वो स्टूडेंट, RTI एक्ट करके, RTI की ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ जा करके आप कोई भी अपनी जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकते हैं, जो भी आपको जानना है वो फाइल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को विद इन लिमिटेड डेज उस पर आपको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। अगर ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हो। एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना या फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, याद करो जब लोकपाल बिल आया था उस टाइम पर भी RTI जो थी काफ़ी सुर्खियों में थी। दूसरा, अन्ना हजारे जी जब अनशन पे बैठे थे तब RTI एक्ट काफ़ी सुर्खियों में था। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए क्या कर रही है, कुछ भी जानने के लिए सिटीजन जो है RTI फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको गवर्नमेंट बनाकर भेजा है, हमने अपना प्रतिनिधित्व आपको बनाया है। आप हमारी तरक्की के लिए, डेवलपमेंट की, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो, कैसे जान सकते हैं हम, RTI एक्ट के थ्रू जान सकते हैं। RTI क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में जानेंगे, कंप्लीट इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं RTI एक्ट के ऊपर के, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपर एक्ट की जो बात की थी, तीनों जगह होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट पे भी और नेशनल लेवल पर भी। अगर 1 करोड़ तक का मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा सकते हो, 10 करोड़ से ज़्यादा का मामला है तो आप नेशनल स्टेट लेवल पर जा सकते हो। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट लेवल क्यों डिवाइड किए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत ही एक गांव में रहता है, वो अब देखो ना, वो इजीली कहाँ पहुँच सकता है, वो इजीली पहुँच सकता है सरपंच के पास है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। क्या वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पास पहुँच सकता है? नहीं। बस इसी कारण से क्या होता है कि अलग अलग पिरामिड, अलग अलग जो स्लैब्स है वो डिवाइड कर दी गई है, ये कारण होता है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है और लोग इस सॉल्यूशन को अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हैं, कि भाई वो जो शॉपकीपर है, वो जो एम्प्लॉयर है, कोई भी है, प्रोड्यूसर है, उससे वो अपना एक्सप्लॉयटेशन क्यों करवाते रहते हैं। पैसे भी पे कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन भी करवाते हैं। पहला रीज़न क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग। गवर्नमेंट के लिए मान लीजिए हमें कोई भी फाइल करनी है तो जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है बहुत ही स्लो होता है। अब स्लो होने के कारण क्या होता है, हर एक कस्टमर के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता, क्योंकि उसको बाकी काम भी देखने पड़ते हैं, जैसे कि फैमिली को देखना होता है, पेरेंट्स को देखना होता है, खुद की जॉब या बिजनेस जो कर रहा है उसको, तो उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि वो एक चीज़ों के लिए वो अपना समय लगाए। मान लीजिए उसने 100 रुपये का कोई बल्ब खरीदा, कोई CFL ट्यूबलाइट खरीदी और वो 10 दिन बाद ख़राब हुई विद इन वारंटी पीरियड। अब वो क्या सोचेगा कि यार मैं सिर्फ 100 रुपये को वापस पाने के लिए मैं इतनी मशक्क़त क्यों करूं, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं उसी टाइम में 100 रुपये की जगह 1000 रुपये कमा लेता हूं। तो उसको चाहे वो ट्यूबलाइट को फेंक देगा या उससे बहसबाजी नहीं करेगा, वो इस चीज़ से दूर हटने की कोशिश करेगा कि एक तो प्रोसीजर इतना स्लो है कि कौन इतनी माथाफोड़ी करे, ये कारण। दूसरा, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। देखो लॉयर की फ़ीस कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि जितने का उसको उस प्रोडक्ट को लेकर के नुकसान नहीं हुआ, जितनी तो उसको लॉयर की फ़ीस देनी पड़ जाती है। मान लीजिए मैंने रिस्ट वॉच खरीदी, ये रिस्ट वॉच मान लीजिए मुझे 2000 रुपये की है और ये ज़्यादा दिन चली नहीं, उन्होंने कहा भाई 2 साल का गारंटी वारंटी है, ये सब है, और ये 2 महीने में ख़राब होगी। 2000 की मुझे लॉयर को बुलाने के लिए, उससे अपना केस लड़वाने के लिए मुझे हो सकता है 50,000 रुपये देने पड़ जाएँ, और हो सकता है मैं केस जीत भी जाऊँ, कंपनसेशन मिले बाद की बात है। लेकिन अगर मान लो हार भी गए तो भी देखो ना कितना टाइम लग गया, कितने पैसे एक्स्ट्रा लग गए, तो ये कारण भी है। मोस्टली इंडिया के अंदर कैसे सेक्टर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में याद करो मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पर सब कुछ क्या होता है, पेपर वर्क होता है। अनऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जहाँ कुछ पेपर वर्क नहीं होता है, सब हवा में काम होता है। अब सपोज कीजिए जैसे कि मान लीजिए रिस्ट वॉच है, मैंने एक कंपनी से ख़रीदा होता है कि भाई मान लीजिए मैं टाइटन की कंपनी में गया, पूरा बिल बनवाया मैंने और आ गया, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत होती है मैं उस चीज़ को
लॉयर के सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए ये चीज़ मैंने ब्लैक में खरीदी होती, ना इसका कोई बिल है मेरे पास, तो ये चाहे 6 महीने चले, चाहे 6 साल या 6 दिन, मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं कि मैंने आपसे इस चीज़ को परचेज किया है। तो मोस्टली सेक्टर कैसा हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर इसी की जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में होता, मान लीजिए मैंने शूज़ खरीदे होते 5,000 रुपये के, शूज़ सिर्फ 1 महीने में ख़राब होते, तो मेरे पास बिल है, कब मैन्युफैक्चरिंग है, डेट है, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है, उसकी गारंटी वारंटी सब लिखी हुई है, तो उस पर अब एक पुख्ता सबूत हो गया। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ है ही नहीं ऐसा। तो ये हो गया कि ज़्यादातर लोग क्यों नहीं इसके पीछे रहते। अब बात आती है फिर सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि देखो शिकायत करो, उसके लिए एक फोरम होता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर फोरम, वहाँ आप जाइए अपनी बात रखिए। दूसरा मैंने आपको बताया RTI एक्ट होता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन साइट पे जाइए। अब तो कस्टमर को लेकर के भी ऑनलाइन आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पर मिनिस्ट्री में जो है कि अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। तीसरा अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, कोई भी चीज़ को लेकर के। अगर आप किसी भी चीज़ को अवेयर नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको कोई भी ठगेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रेस खरीदनी है, अगर आपको अक्ल है कि इसके पीछे एक ISI मार्क होता है, तो आप उसको देख सकते हैं और उसकी जो सेफ्टी पर्पज उसको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं इस बारे में, तो नुकसान होगा ही होगा। तीसरा फाइल कंप्लेंट अपन बात कर ही चुके हैं। चौथा यही है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदो आंख बंद करके ना खरीदे, पहले उसके पीछे जो उसके गत्ते पे डब्बे पे लिखा होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है, ये सब चीज़ें आप इंश्योर कर लें कि वो सब चीज़ें ठीक है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी हुए उसको 1 महीना हो चुका है, तो वो वैसे भी नुकसान करेगा, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम अपने लेवल पे उसको अपना सकते हैं। हर जगह गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर सकती, पहले खुद को अवेयर बनना पड़ेगा। और फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत कॉस्टली है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आई थिंक आपको फिर गवर्नमेंट की हेल्प लेनी ही चाहिए। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है उसके बारे में अपने को अगर जानना है, तो उसका एक तरीका है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में आया था, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के लिए एक ऑथराइज रहे, एक उसने जो भी काम किया है उसको लेकर के वो रिस्पॉन्सिबल रहे, है ना। तो ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है। अब इसमें मैंने आपको फाइनल क्रक्स बता दी इस चैप्टर में लिखा हुआ क्या है। तो 9th और 10th हमारी जो NCERT कंप्लीट हो चुकी है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11, क्लास 11। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो थोड़ा लंबा भी चलेगी उसकी क्लासेस, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है और उसमें कंसेप्ट भी छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।